राम राम भाई। आज एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि हरियाणा, जैसे मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में थोड़े दिन पहले पीटीआई लगा रखे थे जो कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। ठीक है भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगाए थे। हरियाणा मतलब कांग्रेस ने क्यों लगाए थे? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पहले आया करता, वो भी बुलावा है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगाए थे। तो वह जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें कई बार संशोधन कर रखा था इस करके, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया सही नहीं थी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को गलत बताते हुए जो कह दी भाई ये जो प्रक्रिया जो जिस प्रक्रिया के तहत लगाए थे गलत लगा रखे थे, और वे जो है हरियाणा सरकार ने आदेश पारित कर दिए और वे जो है पार काट दिए। ठीक है, पीटीआई काटे थे। फिर वो ड्राइंग मास्टर थे जो हरियाणा में ड्राइंग मास्टर लग रहे थे, उनकी प्रक्रिया भी चैलेंज हो रही थी, तो वह प्रक्रिया भी गलत बता दी कोर्ट ने। अब उनको भी बाहर निकालने की प्रोसेस चल रही है, हरियाणा सरकार उनको भी बाहर निकालने वाली है। अच्छा, रोडवेज के जो पहले लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, वे तो आम बात हुए लिगड़ते रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं मुद्दे पर हूँ कि अब जो है सरकार ने रोजगार देने की बजाय निकालने में फायदा है। कैसे है मैं बताऊंगा कि अगर रोजगार लग गए है कोई बालक, तो उसकी गेल तो उसके मान ली परिवार के 5-4 वोट मिलना है। लेकिन अगर रोजगार किसी का अट्टा है ना, तो उसके गली के मोहल्ले के रिश्तेदारों के भी वोट सरकार को मिले हैं। क्योंकि आज के दिन आपस में ईर्ष्या इतनी हो रही है लोगों ने कि किसी के हटनते लोगों ने ज्यादा खुशी मिल रहा है ना कि उसके लागणते। समझ में बाजू कर मान लो मैंने छोड़ो, मैं मेरी मान के चाल है, मान लो मैं सरकारी नौकरी लाग रहा हूँ, ठीक है, या मैं एयरफोर्स में था, तो मेरे लगने की खुशी कम लोगों ने है। ठीक है ना, अगर कल ना भगवान ना करे मान लो मैं हट जाऊं, तो जब सरकार के पक्ष में ज्यादा लोग हो जाएंगे, मतलब लोगों ने खुशी ज्यादा हो जाएगी मेरे हटने से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी जो नौकरी है वे बहुत कम तादाद में लगे हुए हैं। ठीक है ना, और बेरोजगार है ज्यादा। ठीक है ना, तो क्यों चक्कर हो रहा है, कोई आज बालक की तो नौकरी लग गया ना आजकल, तो उसके खिलाफत के लोग ज्यादा हो जाए, यूं लग गया तो सरकार से खिलाफ ज्यादा हो जाए। जबकि अगर सरकार किसी लग के लोग ना हटा दे ना, तो उनके जो कई रिश्तेदार भी पड़ोसी भी एक जश्न मनाओगे, बहुत बढ़िया हो गया, सरकार ने बहुत बढ़िया कर दिया। कहने का मतलब ये हो कि दूसरे का नुकसान अगर हो जाए ना किसी आजकल देने, तो आदमी पहले दुख में दुख मान्या करता, ईब किसी के दुख हो जाए ना, तो वो अपनी खुशी मनाओ है और उसके दुख में इंजॉय करे है। और यो एक कारण है कि मान लो सरकार नहीं हटाने में फायदा है। जितने रोजगार हटाओगी ना सरकार, उतना सरकार ने फायदा है। उसका कारण क्या है कि जो बेरोजगार हैं या जो ईर्ष्यालु टाइप के लोग हैं वे उस चीज से खुश हुए हैं। समझ में आई बात? ये मान लो कोई अपना बढ़िया रोजगार कर रहा है, बढ़िया अपना भाई, एक उदाहरण दूंगा मैं। एक राहुल पारासर था, हमारे पड़ोस का एक पंडित जी था, वो बरोना गांव से, बरोना गांव हरियाणा में एक बेरा भी होगा। तो वो बढ़िया अपना बेचारा भाई तहसील में अपना काम चला रहा था, टाइपिंग वगैरह काम कराया करता, रजिस्ट्री वजिस्ट्री टाइप कराया करता। तो कहना मतलब 2 लड़के 1 लड़का था, परिवार था, और 35 साल के आसपास उम्र थी होगी। बहुत बढ़िया बेचारा अपना काम चला रहा था, प्यार तो बोलिया करता, काम ठीक था हुआ। लेकिन उनकी फिर जमीन एक्वायरमेंट हुई थी, वो रोड चौड़ा हुआ था, उसमें उनकी जमीन चली गई थी, पैसा आया था, तो उसने वो पैसा लगा लिया, अपना भाई मकान बढ़िया बना लिया, एक गाड़ी ले ली। तो मुंह पता उसके सब बढ़िया करें भाई, पंडित जी बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन पीछे तो उसके जो है ना खिलाफ लोग थे, क्योंकि सब जड़े थे, ईर्ष्या करें थे, और इन तो बाप दादा ही जमीन मिल रही है फलाना ढंग, मतलब उससे ईर्ष्या करें थे। वो सूदी सा बैठा भाई, वो भगवान बसे वह भाषा के गरीब ने मारा है, कलयुग है, पापड़ है। तो वो कितना उसका झगड़ा हो गया और भाई उड़ा आपस में मारपीट होगी, और वो एक मानस मर गया उसके हाथ से। भाई साहब मैंने इतने लोगों की खुशी होगी उड़े, अगर मतलब उसका नुकसान होने में उन जश्न मनाया और ने बता भाई। मतलब कहने का ये है कि आज के दिन किसी आदमी का नुकसान हो जाए ना, तो लोग जश्न मनाओ है, सब नहीं कहता मतलब, लेकिन ज्यादातर की सोच यह हो रही है, लोग दूसरे के नुकसान में खुशी मना पैदा हुआ है उनके। ये पीटीआई हट रहे हैं या भाई ड्राइंग मास्टर हट रहे हैं, ये प्रक्रिया गलत की वजह से हट रहे हैं। और भी देश में नहीं हटना है भाई, कितने देख ले, प्राइवेट कंपनी ला ले तो कितने ला ले, मतलब बिघन माज रहा है, रोजगार तो दिन पर दिन घटना लग रहा है।
चाहे प्राइवेट ला ले चाहे सरकारी लाग ले। और बेरोजगारी चरम पर चल रही है। ये दुकान है, ये भी नहीं है, जो लॉकडाउन हो गया, कदे कर्फ्यू ला गया, कदे कुछ दुकाना का भी हो रहा, कंपटीशन ज्यादा है दुकाना में। तो कहने का मतलब ये कि भूखमरी जो कर यार ये लाजमी बात है, भूखमरी तो बढ़ती है जाएगी, जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी भूखमरी बढ़ती जाएगी। पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी सरकार आ ले चाहिए, सारी सरकार एक चीज है। मैं तो रुक के मार के आ रहा हूँ भाई, सारे नेता मेरे तक बराबर है। मैं नहीं किसी ने बढ़िया रहा, ना किसी ने घटिया मानता, ना किसी ने बढ़िया मानता। चलो फिर मैं मुद्दे आऊँ तो ईब की हो रहा है, मान लो इनमें जो डिस्कस करें ना भाई, बात करें तो मैं वो एक जो मैंने बात देखी ना समाज की, वो बताऊं कि ईब जो पीटीआई हटे है ना, तो मतलब मेरा तो यो मानना है भाई पर्सनली कि भाई मैं चाहे करूँ कि भाई, हालांकि ये कहना तो सब भैया ये बात कहोगे, अपने आप ने कोई नू ना कहे भाई मैं खुश हूँ दूसरे के नुकसान में, सब न्यू कहेंगे भाई मैं दुखी हूँ। लेकिन भाई आत्मा ये बात है, मतलब मैं चाहूंगा कि जितने रोजगार ज्यादा मिलना भाई उतना बढ़िया है, क्योंकि सबके भले में अपना भला होया करे, ठीक है ना। लेकिन बहुत से लोग जो हैं दूसरे का नुकसान ईबीपीटी हट रहे हैं ना, उससे सरकार की वोट बढ़ी है। लोग जो है ना खुश हुए हैं, ये जो है ना बढ़िया अपना भाई परिवार पाल रहे थे, बढ़िया मकान बना रहे थे, गाड़ी मांडिया करते, उनके इस बात का जलन थी और वे सरकार ने हटा दिए। उनका एक अंदर तो खुशी पैदा हुई उनके, और सरकार को वोट ज्यादा मिले। तो जितनी सरकार रोजगार खत्म करेगी ना, जितने सरकारी उपकरण खत्म करेगी, प्राइवेट नौकरियां न जितना मान लो बड़ा हो गया, उनमें भी हटते रहेंगे वे। जो 2 महीने राखी हटा दिए, 15 दिन राखी पर हट गए, जितने मतलब कहने का रोजगार हटते चले जाएंगे ना, लोग न उतनी खुशी मिल लगी, उतने वोट सरकार को ज्यादा मिल लेंगे। यह एक नेचुरली बात है भाई, जो मैंने महसूस करी है, यह बात एक्चुअल बात है। तो ईर्ष्या का फायदा ठा रही है सरकार, ठीक है ना। ईब जो करे भाई, मान ली पीछे जाट नॉन जाट चल था, किसी जाट का नुकसान हो गया है, वो जाति का लाले माने समीकरण, तो कास्टिज्म में देखे हैं, किसी ब्राह्मण का नुकसान हो गया, मान ले दूसरा खुश है, किसी और का नुकसान हो गया तो वो दूसरा खुश है, और होने दे उनका दस आगे, दूसरे ने बोला होने दे ब्राह्मण आ गए। कहने का मतलब धर्म की बात आ जाए तो नहीं हुए, मुसलमान ना कुछ हो रहा है, अरे होने देने कटुआ गए, वे मुसलमान होने देने काफिर आ गए। कहने का मतलब कि एक दूसरे की जो ईर्ष्या है ना हमारी आपस में, ईर्ष्या हम एक दूसरे जाति की वजह से या धर्म की वजह से या किसी भी तरीके से जो हम एक दूसरे जलन रखे हैं, एक दूसरे ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे की तरक्की ने देख कर दुखी हुए हैं, दूसरे सुख ने देख कर दुखी हुए हैं। इस सरकार कोई भी सरकार या जो नेता है ना, उस चीज का उन बखूबी बे रहा है, और वे इस वजन पकड़ रहे हैं। उन बे रहा जितना इनका सब डंडा दोगे ना, उतना थमना फायदा है, ठीक है। ये मान लो किसी कास्ट का डंडा दे रखा है, दूसरी कास्ट राजी हो रही है, किसी सरकारी कर्मचारी डंडा दे रखा है, बेरोजगार राजी हो रहा है, बेरोजगार डंडा दे रखा है, तो मान ले जो नौकरी पेशा होने होता है ठीक से बिगड़ डंडा है जो उतना ही बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे तो लोग खिलाफ में है, एक दूसरे तो लोग ईर्ष्या इतनी ज्यादा कर रहे हैं, अगर वे एक दूसरे का नहीं सोचे सरकार इनका नुकसान कर दे बढ़िया, समझ में बात। सब एक दूसरे की दुख में खुश है। मान ले मुसलमान दुखी हैं तो बहुत से हिंदू खुश हैं, हिंदू दुखी हैं तो बहुत से मुसलमान खुश हैं। कि मान ले जाट दुखी है, मान लो किसान आंदोलन चल रहा है, तो जिनका जमीन को ना वे खुश हैं, अगर गदर मचा रहे थे ठीक हो रहा है। कहने का मतलब ये हो कि एक दूसरे न दुखी देख कर बच्चे खुश है लोग, समझ में बात। इस दुखी देख कर खुश होने का जो ईर्ष्या है हमारी, उसका ये नेता फायदा ठा रहे हैं। ये हमने देखा होगा नेता आपस में खूब बैठा उठा है, चाहे कांग्रेस का ला ले चाहे बीजेपी किसी का भी ला ले, आपस में छोरिया ने ब्याह होंगे, आपस में बात करेंगे, आपस में खाना पीना इनका इकट्ठा रहेगा, कति सब कुछ इनका इकट्ठा है, इनकी बात भी एक से। आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में 1 मिनट में चले जाएंगे, इनका कोई वो नहीं है। लेकिन आम आदमी में इतनी ईर्ष्या पैदा हो रही है जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, या खाम खा जला है एक दूसरे से। अगर यो कुकर कमा खा रहा है, इसका कुकर गुजारा हो रहा है, इस बात की आपस में ईर्ष्या इतनी ज्यादा है, और उस चीज का फायदा उठा रहे हैं भाई नेता, समझ में आई बात। और सरकार जितने रोजगार खत्म करेगी, जितना प्राइवेटाइजेशन करेगी, जितने रोजगार खत्म करती चली जाएगी, सरकार में उस चीज का फायदा है, 100% फायदा है, समझ में आई बात। क्योंकि खाता कमाता देख कर एक दूसरा आदमी एक दूसरे से जड़ा है आज के दिन। तो भाई किसी से बहस मत करो, किसी से कुछ मत कहो। आजकल है ना किसी रागी बात कहे ना, रागी बात कहना मतलब दुश्मन ही मोल लेना है। काने ना काना कह दो तो एक मान ले जो मतलब बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भाई
कुछ नहीं ठीक से जो कर चल रहा है। ये मन ने जो करने में कह दी भाई जो है ना रोजगार खत्म होना रे, मन ने इस बात पर टॉपिक कह दी, घने आदमी आगे बहुत बंदा दर्द हो गया। ठीक है मैंने कहा कि जो है ना सही होने लग रहा है, हम भाई ठीक होने लग रहे हैं, तो राय में लाग चलो भाई, कुछ नहीं अपने आप में मजबूत करते रहो, चाहे क्यों करे भी भाई, नौकरी लागो बिजनेस करो कुछ भी करो। और भाई मैंने कहूँ इतना बुरा हाल हो जाना है, मन में जो दिखने लग रहा है, अगर लोग आपस में ईर्ष्या इतनी आपस में कर रहे हैं, अगर जिसकी कोई भी जो है ना लिमिट नहीं है। मतलब भाई देख किसान आंदोलन है, में अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, उधर एक का जगह हो रहे हैं। ठीक है ना, 5 आदमी इकट्ठे होंगे ना, उनमें भी अच्छे बुरे उनमें भी पा जाएंगे। परिवार में पाजे हैं, परिवार में 4 आदमी है तो उनमें भी एक बड़ी घना बढ़िया पाओगा, एक खराब भी पा जाएगा, तो वो एक आम बात है। लेकिन उनकी जो मान लो मेहनत है भाई उसने कोई नकार नहीं सकता, और उनके साथ जो जाती हो रही है आज से नहीं शुरू दिन तय, उन्हें भी कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, और भाई नेता मौज ले रहे हैं, चाहे मान लिया अफसर हैं जो गस्टेड हैं वे मौज ले रहे हैं, ले रहे थे ले रहे हैं लेते रहेंगे, और वे उनका काम बढ़िया चल रहा है भाई, उन बढ़िया बेरा लाग रहा है, उन न्यू बेरा कितने रुपये लाने चाहिए। ठीक है ना, और न्यू अपना जो है ना मौज ले रहे हैं सब। ठीक है, मरन लाग रहे हैं आम आदमी और मरते रहेंगे, ये आपस की जो ईर्ष्या है ना इनकी, या ना आपस में लड़ागा ना एक दिन न्यू खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है ना, तो भाई यह बात कहूँगा मन में थी यह बात बताने की। और भाई किसान आंदोलन के देखो सपोर्ट में था हूँ और रहूंगा भाई, किसान परिवार तो हूँ। ठीक है, और भाई फौज में था, मेरे फोर्स में फौजी भी बहुत सपोर्ट कर लग रहे हैं किसान आंदोलन में, मैं भी भाई कर लग रहा हूँ। ठीक है ना, उनकी बात चाहे वह गलत है चाहे ठीक है, लेकिन सुनो तो है उनकी, वे इतने दिन हो गए बैठे बॉर्डर पर भी आनिया जानिया भी जो वहां से डेली अप डाउन कर रहे हैं वे भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना, कम तक उनकी सुनो तो है, उनके बीच मत आओ, उन कम तुम बदनाम तो मत करो। चलो भाई बाकी ठीक है जो कुछ है। कहने का मतलब ये हो, ये जिनका जमीन कौन है ना वे इन किसानों ने कति पसंद नहीं कर रहे, वे तो चाहो कल गोली और चाल जाए तो और बढ़िया। ठीक है ना, ये ऐसा काम हो रहा है। कहने का मतलब एक दूसरे से यार मतलब दुखी हो रहे हैं लोग, किसी ने खाता कमाता देखकर खुश नहीं है लोग। ठीक है ना, चलो जय हिंद भाई।